प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के लिए आज हम जो मेरा मौजू है वो वाहिद जमा यानी वाहिद जमा बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैंने आपको मुज़क्कर और मुअन्नस यानी तज़कीर और तानीस के बारे में पढ़ाया 2 वीडियो क्लासों में, और उसमें मैंने आपको ये बताया है। उसमें हम 1-2 बातें और ऐड करना मैं चाहता हूँ ताकि आपको जो समझ में जितना आपने समझा है फिर समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो मैंने आपको ये कहा है कि महीनों दिनों सयारों के नाम मुज़क्कर है, ये मैंने आपको बताया है। यानी जिसमें मैंने आपको बताया ज़मीन और जुमारात, ये तो मोनस है। ठीक है, और आज मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो दहातों और जवाहिर यानी दहातों और जवाहिर के नाम, ये जो दहात और जवाहिर ये मुज़क्कर है, क्या है के नाम मुज़क्कर है, लेकिन इसमें चांदी जो है वो मोनस है। ठीक है, यानी चांदी मोनस है। इसके अलावा जो हम क्या कहते हैं उसे, किताबें या हम कहेंगे शान शौकत की बातें, ये मोनस है, ये मोनस है। लेकिन पहाड़ जो है, पहाड़ कश्मीर में आपने पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों के नाम सारे ये मुज़क्कर है, यानी पहाड़ मुज़क्कर है, यानी पहाड़ मुज़क्कर है। और शान शौकत के जो अल्फाज है, या अगर हम किताबें देखेंगे, किताबें वो भी मोनस है। तो और इसके अलावा तमाम ज़बानों के नाम मोनस है, तमाम ज़बानों के नाम मोनस है। और हवा जो है, हवा उसका हवा भी मोनस है। ठीक है, इसके अलावा वो अल्फाज जिनके आखिर में ओ या लिखेंगे हम, ओ या ओ या आए, वो मोनस है। ओ या वो मोनस है। मसलन अगर हम देखेंगे सरसों, ठीक है, यानी ओ या ये सारे मोनस है। और एक बात, ये जो दरिया और दरख्त, दरिया सारे दरिया और दरख्त ये मुज़क्कर है, इसमें गंगा मोनस है। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपको ऐड की इसमें। और आज असली जो आज का हमारा मौजू है वो वाहिद जमा है। और वाहिद जमा सबसे पहले जो वाहिद जमा है, इनकी क्या कहते हैं, अलामतें, वाहिद जमा की अलामतें। ठीक है, सबसे पहले हम बोड़ी, ये वाहिद जमा की अलामत है। ठीक है, हम लिखेंगे ये जमा की अलामत है, यानी जमा की अलामतें ये लिखेंगे हम पहले। उर्दू जबान में जमा की अलामतें, माफ करना है मैंने आपको कहा वाहिद और जमा की अलामतें, बल्कि पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि जमा की जो अलामतें हैं, बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी आप जानते हैं, आपको पता है, जिस तरह हम लिखेंगे लड़के, बच्चे, बूढ़े। ठीक है ना, ये क्या है, ये है और एक लिखेंगे हम, किससे बहुत सारे हम लिखेंगे। ये वाहिद जमा की निशानी है। इसी तरह हम लिखेंगे वाव,
کیا لکھیں گے؟ اس طرح واو، لڑکوں، ٹھیک ہے. اور لکھیں گے ہم بچوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یا پھر ہم لکھیں گے اور ایک وہاں، ٹھیک ہے. ووں چھ عورتوں. اور کیا لکھیں گے؟ مردوں. اور ایک ہے یہ ووں ووں ووں، ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر ہے ووں، ہم لکھیں گے راجاؤں، راجا ووں. اور لکھیں گے ہم دریاؤں، دریاؤں. میں دو اسی لحاظ سے لکھتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائیں گے. اسی طرح ہم لکھیں گے تیں. کیا لکھیں گے؟ تیں، اس طرح عورتیں، ٹھیک ہے. اور لکھیں گے ہم باتیں، اور لکھیں گے ہم باتیں، راتیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اور لکھیں گے ہم کھڑکیاں، نہیں دیکھو سب سے پہلے ہم چلو کھڑکیاں لکھیں گے، کھڑکیاں، ٹھیک ہے. کھڑکیاں. اور لکھیں گے ہم لڑکیاں، یہ سارے جمع ہیں. اسی طرح ہم لکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. کل اور ایک ٹائم ہو گیا، کل اور ایک موضوع لے کر حاضر ہو